वेरी गुड मॉर्निंग इन स्वीट वेलकम टू यूट्यूब चैनल WRTSP। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं एग्जांपल 8 जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। फाइंड द 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP। तो हमारा जो लास्ट टर्म है ये -62 है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से 11 टर्म को फाइंड करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम पता करेंगे कि इस AP में टर्म्स कितने हैं। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन और लिख देंगे गिवन। तो गिवन ये हमारा AP है तो ये हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा। फर्स्ट टर्म जिसे आप ए से रिप्रेजेंट करते हो तो विच इज इक्वल टू 10। और जो कॉमन डिफरेंस है वो आप सॉल्व कर, ये A1 है ये A2 है तो A2 माइनस A1 करोगे तो 7 माइनस 10 करोगे तो -3। और जो लास्ट टर्म है वो -62 है। तो हमें पता है कि वी नो डेट द लास्ट टर्म of an AP is given by L is equals to A plus n minus 1D। तो जो L है उसकी वैल्यू -62 है, A की वैल्यू 10 है और n की वैल्यू हमें पता नहीं है और D की जो वैल्यू है -3 है। तो इस 10 को जब इस साइड लेके आओगे तो -62 - 10 विच इज इक्वल्स टू n minus 1 और यहाँ पे -3। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करो, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे माइनस है तो ओवरऑल आप AD करोगे पर साइन माइनस का लगाओगे तो 2 0 करोगे तो 2 हो जाएगा और यहाँ पे 7 और यहाँ पे माइनस विच इज इक्वल्स टू n minus 1 और यहाँ पे -3। तो इस -3 को नीचे लेके आओगे तो -72 अपॉन -3 विच इज इक्वल्स टू n minus 1। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 में और फिर यहाँ पे 1 बचेगा तो 4। तो यहाँ पे बचेगा 24 इज इक्वल्स टू n minus 1। जो n की जो वैल्यू होगी वो 24 + 1, n की जो वैल्यू है कितनी आ रही है 25। तो इससे आपको ये पता चल रहा है कि ओवरऑल जो 10 से -62 तक कितने टर्म्स हैं, 25 टर्म्स है ऑल टोटल। तो इसके मदद से आप पता कर सकते हो कि लास्ट टर्म से 11 टर्म कौन सा है। तो जैसे ही हमें n की वैल्यू मिल गई है तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को थोड़ा समझेंगे। तो हम एक लाइन बनाते हैं। तो ऑलरेडी हमें पता चल गया कि n की वैल्यू 25 है तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म होगा, यहाँ पे 25 टर्म होगा। तो इसको आप A25 से लिख सकते हो, यहाँ पे A1 लिख सकते हो। तो पूछा ही हमसे ये गया है कि लास्ट टर्म से, ये लास्ट टर्म है आपका और यहाँ से 11 टर्म क्या होगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये आपका क्या है 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। तो अब हमें ये पता है कि हमारे पास ओवरऑल 25 टर्म्स है। तो अगर ये हमारा 11 टर्म है लास्ट टर्म से तो हम ये भी तो पता कर सकते हैं कि जो टर्म है वो फर्स्ट टर्म से कौन से पोजीशन पे आता है। तो अगर आप देखोगे इस 11 के राइट हैंड साइड में तो यहाँ पे कितने टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टर्म यहाँ पे हैं और इसको मिला दोगे तो 11 टर्म। और ओवरऑल आपको पता है कि ऑल टोटल 25 टर्म है और इसको मिला के 11 टर्म है। तो जब 25 में से 11 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 14। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 10 टर्म है, यहाँ पे इसको मिला के 11। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे 14 टर्म्स होंगे, इस साइड में 14 टर्म्स होंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो यहाँ से अगर आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये जो 11 टर्म जो लास्ट टर्म से था वो फर्स्ट टर्म से कितने टर्म पे आ रहा है, 15 टर्म पे। तो अगर आप A15 की वैल्यू निकाल दोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट। अब हमें ये पता चल गया जो लास्ट टर्म से 11 टर्म है वो फर्स्ट टर्म से 15 टर्म है। तो आप A15 की वैल्यू निकालोगे तो आपको मिल जाएगा जो 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। पर आपका टाइम इतना वेस्ट ना हो इसके लिए मैं आपके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला रखता हूँ। आपको अगर पोजीशन फ्रॉम द लास्ट टर्म पता है तो आपको पोजीशन फ्रॉम द राइट पोजीशन फ्रॉम द फर्स्ट टर्म पता करना है। अगर आपको पोजीशन फ्रॉम द लास्ट टर्म पता है और अगर आपको पोजीशन फ्रॉम द फर्स्ट टर्म पता करना है तब क्या करोगे, टोटल टर्म्स माइनस पोजीशन फ्रॉम द लास्ट टर्म
+1। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे तो आपको मिल जाएगा पोजीशन फ्रॉम द फर्स्ट टर्म। हमारे केस में क्या था, हमें गिवन क्या था 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो हमें अगर पता करना है कि पोजीशन फ्रॉम द फर्स्ट टर्म क्या है, तो आप क्या करोगे, पोजीशन फ्रॉम द फर्स्ट टर्म, पोजीशन फ्रॉम द फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू, टोटल टर्म्स हमारे पास कितने थे, 25 टर्म्स थे। 25 माइनस पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट लास्ट टर्म हमारा क्या गिवन था, 11 गिवन था, और हमें क्या करना है +1। तो इसको आप जब सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 25 ये 14 हो जाएगा, ये +1 विच इज इक्वल्स टू 15। तो पोजीशन फ्रॉम द फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 15। तो आपको A15 की वैल्यू फाइंड करनी रहेगी। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हो। तो आप इस द 15th term from the first term is the 11th term from the last. So A15 is equals to 11th term from the last term. We need to find the value of A15. तो an इज इक्वल्स टू आपको क्या होता है a + n-1d। n इज इक्वल्स टू अगर 15 इस्तेमाल करोगे तो A15 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है आपका 10 है, तो 10 + n की वैल्यू कितनी है 15 और -1, और d की जो वैल्यू है -3। तो इसको आप जब सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 10, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 15 - 1 करोगे तो आपको मिल जाएगा 14, और यहाँ पे -3। और जैसे इसको आप सोल्व करोगे तो 10 है, और 14 × 3 करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 4 3 12 1 इन 3 4, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस। तो इसको आप ओवरऑल आप लास्ट में सोल्व करोगे तो क्या हो जाए A15 इज इक्वल्स टू -32। तो A15 की जो वैल्यू है वो आपको मिल गया है -32। तो आप लिख दोगे हैंस -32 इज द 11th term from the last term। तो जो -32 है वो क्या है, आपका 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म है। क्वेश्चन को करने का एक दूसरा अप्रोच भी है, जैसे कि आपका AP गिवन है 10, 7, 4, ऐसे करके आपका -62 लास्ट टर्म है। और इस केस में हम लोग जो कॉमन डिफरेंस निकाले थे वो हमारा क्या हो जाएगा -3 था। इस केस में आप कॉमन डिफरेंस निकालो तो -3 आ जाएगा। तो अगर आपको इसको एक दूसरे तरीके से सोल्व करना है तो आप क्या करोगे, इस टर्म को आप क्या करोगे A1 मान लोगे, और पूछा हमसे क्या गया है A11। तो आप क्या करोगे A11 की वैल्यू डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो। पर एक चीज़ ध्यान देना है, जो D की वैल्यू यहाँ पे क्या थी -3, जब इस AB को रिवर्स करते हो तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो A11 इज इक्वल्स टू A + 11 - 1 और D। तो इस केस में हमने A1 किसको माना है, A1 इज इक्वल्स टू A होता है ना, तो A किसको माना है -62। इसको आप जब सोल्व कर -62 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 30, तो ओवरऑल आप इसको सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा -32। तो लास्ट टर्म से जो 11 टर्म है वो -32 है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का 2 अप्रोच है, पर मैं आपसे यही कहूँगा कि आप ये तरीका इस्तेमाल करिएगा। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।